हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश का स्वतंत्रता संग्राम। देखेंगे हम स्वतंत्रता आंदोलन जो कि उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए रहे, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। किस किस क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम कौन कौन से उत्तर प्रदेश में हुए और उनसे जुड़े हुए नेता कौन से रहे, हम इन सारे चीज़ों पर आज विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। उसके बाद हम इससे जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। और इससे पहले की क्लास में जो पार्ट 1 था उसमें हमने देखा था उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में। बाद हमने देखा उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक परिचय, जिसमें कि हमने बात की प्राचीन काल की, फिर हम वैदिक काल की तरफ भी आए और उसके बाद हमने देखा महाजनपद काल से जुड़े हुए तथ्य और वहाँ से जुड़े हुए क्वेश्चंस, ठीक है। तो आई होप जो क्लास का पार्ट 1 था, जो उत्तर प्रदेश स्पेशल यूपी स्पेशल जो हमने सीरीज शुरू की है, उसका जो पार्ट 1 है वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, ठीक है। अगर पसंद आया है तो अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और आज आपके लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल यूपी स्पेशल एग्ज़ाम्स के लिए ये पार्ट 2 है, जिसमें कि हम उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए स्वतंत्रता आंदोलन देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि 1857 में, जो कि भारत का पहला स्वतंत्रता आंदोलन कहा जाता है, उससे जुड़े हुए चीज़ों को, उससे जुड़ी हुई बातों को उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से घटनाएं घटी। पहला पॉइंट हम देख रहे हैं 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो 1857 जो कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, उसकी शुरुआत हुई थी मेरठ से। नेक्स्ट पॉइंट है 1857 के आंदोलन के दौरान कानपुर का पेशवा किसे घोषित किया गया था। कहने का मतलब ये है कि 1857 की क्रांति के दौरान जो कानपुर की बागडोर है, वहाँ पर इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता किसको घोषित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा नाना साहब को। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से प्रयागराज कब बनी थी। तो आगरा से प्रयागराज जब राजधानी बनाई गई 1858 में, ठीक है। देखिए 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद जो भारत की बागडोर थी, जो भारत का शासन था, वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया, ईस्ट इंडिया कंपनी से ले लिया गया, तभी राजधानी आगरा से बदलकर प्रयागराज कर दी गई थी, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। अब बढ़ेंगे हम आगे और देखेंगे 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र और नेतृत्वकर्ता। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से केंद्र है उन पर चर्चा करेंगे और नेतृत्वकर्ताओं के नाम देखेंगे। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए लखनऊ में जिन्होंने नेतृत्व किया उनका नाम है बेगम हजरत महल, ठीक है। कानपुर में नेतृत्वकर्ता कौन थे, नाना साहब थे। झांसी में 1857 के जो क्रांति थी उसकी बागडोर संभाली हुई थी रानी लक्ष्मीबाई ने, और प्रयागराज में नेतृत्व कर रहे थे लियाकत अली, ठीक है। अयोध्या में कर रहे थे मोहम्मद मौलवी अहमदुल्ला, और कालपी में तात्या टोपे थे। जबकि मथुरा में कौन था, मथुरा में देवी सिंह के हाथों में इस आंदोलन की बागडोर सौंपी गई थी। मेरठ में कौन नेतृत्व कर रहा था, कदम सिंह। देखिए आपने सब कुछ पढ़ा होगा, आपको चीज़ें बुक्स में मिली होंगी, यूट्यूब पे आप लोग और भी वीडियोस देख रहे होंगे तो आपको मिले होंगे ऊपर की चीज़ें। मथुरा और मेरठ ये मैंने जो है आप लोगों के लिए काफ़ी रिसर्च करके ऐड किया है, ये दोनों आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। कुछ क्वेश्चन आंसर के रूप में ये फॉर्म में बनाया हुआ है मैंने, इसको आप याद करेंगे तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है ये। फिर इसके आगे हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो किसके द्वारा अलीगढ़ में 1857 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के किस शहर में अस्थायी सरकार बनी थी। तो सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के बलिया में चित्तू पांडे ने अस्थायी सरकार बनाई थी, ठीक है। क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों के संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कहाँ पर किया गया था। तो कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया था, और इसकी जो बागडोर थी वो चंद्रशेखर आजाद के हाथों में थी, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान प्रयागराज में JL नेहरू किसके सहयोग से करबंदी आंदोलन चलाया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने, जयप्रकाश नारायण एवं
लाल बहादुर शास्त्री जी की सहायता से सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान करबंदी आंदोलन चलाया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री का, आप लोग ध्यान रखिएगा इस पे, और जिस पे मैं इंपॉर्टेंट लगाऊं आप लोग उसको अच्छे से पढ़ेंगे, उसको अच्छे से रिवीजन करेंगे, ठीक है। किसके प्रयासों से 1916 में वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना? तो मदन मोहन मालवीय इसका आंसर हो जाएगा। मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना था, ठीक है। 1861 में किसने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की? तो शिव दयाल साहब ने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी, ठीक है। 1925 में कांग्रेस का जो कानपुर में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो 1925 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला थी श्रीमती सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी थी और उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल थी, ठीक है। चौरी चौरा घटना कब घटी थी? तो चौरी चौरा घटना घटी थी 4 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान क्या हुआ था, चौरी चौरा घटना हो गई थी, उसी के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो ये साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था, ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। मंगल पांडे किस छावनी में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे? तो ये बैरकपुर की 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे, याद रखिएगा इसको। और इस यहाँ पर एक नोट भी है, देखिए 1857 की महान क्रांति के पीछे तत्कालीन कारण क्या था? तत्कालीन कारण था कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का लगाया जाना। देखिए, हिंदू और मुस्लिम जो दो बड़े समुदाय थे उस समय भारत में, तो जो गाय के चर्बी होती थी कारतूसों को मुंह से खींचना पड़ता था, ठीक है। और जो गाय होती है वो हिंदुओं के लिए पूजनीय थी और जो सुअर की चर्बी होती थी वो मुस्लिम समुदाय के लिए वर्जित मानी गई थी, ठीक है। इसलिए ये एक तत्कालीन कारण था 1857 की क्रांति के पीछे। वैसे इसके और भी कारण थे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कुछ कारण भी थे। यदि आप लोग 1857 की क्रांति को विस्तृत रूप से पढ़ना चाहते हैं तो उसके YouTube वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने 1857 की क्रांति का एक विस्तृत वीडियो बनाया है और वहाँ पर रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने कर रखे हैं, तो अगर आप लोग चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। और मैं ऐसा आप लोगों को यकीन दिला सकती हूँ कि 1857 की क्रांति का क्वेश्चन वहाँ से बाहर नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। इस क्रांति में वीर मंगल पांडे का संबंध उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से था। काकोरी षड्यंत्र केस कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था? 1925 में हुआ था काकोरी षड्यंत्र केस। काकोरी षड्यंत्र केस क्या हुआ था कि जो ट्रेन थी काकोरी में रोकी गई और जो हमारे क्रांतिकारी नेता थे, क्रांतिकारी सिपाही थे, उन्होंने वहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा ले जाई जा रही चीज़ों को लूट लिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो बलिया में की गई थी। चौरी चौरा नामक स्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो चौरी चौरा जो है गोरखपुर जिले में पड़ता है, ध्यान रखिएगा, इस पे इंपॉर्टेंट भी टिक करिएगा आप लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम कहाँ के जिला कलेक्टर थे? तो A.O. ह्यूम जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी, ये इटावा के कलेक्टर थे, ठीक है। प्रयागराज के समीप किस पार्क में चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस कप्तान नॉट बाबर तथा पुलिस दल के संघर्ष करते हुए 23 फरवरी 1931 को शहीद हो गए थे? तो उस पार्क का नाम है अल्फ्रेड पार्क, ठीक है। अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद जी छुपे हुए थे और ब्रिटिशर्स को खबर दे दी गई, किसी ने उनकी मुखबरी कर दी कि चंद्रशेखर आजाद वहाँ पर छिपे हुए हैं, तो पुलिस ने पार्क को चारों तरफ से घेर लिया और उनसे संघर्ष करते हुए वे वहाँ पर शहीद हो गए थे। कब? 23 फरवरी 1931 को। और जगह का नाम क्या था? अल्फ्रेड पार्क। अभी इस पार्क का नाम बदलकर इन चंद्रशेखर आजाद के नाम पर कर दिया गया है, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में बंद किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को नैनी जेल में बंद किया गया था। नैनी, जहाँ से हमारा मीन टाइम की जो रेखा है वो निकलती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में पड़ता है नैनी, प्रयागराज के पास। उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश कब पड़ा? तो 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था, ठीक है। ये हो गई हमारी थ्योरी। अब हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो
इस क्लास का बहुत ही अच्छा पार्ट होने वाले हैं। देखिए क्वेश्चंस आप लोग जितने ज़्यादा सॉल्व करोगे उतने ही ज़्यादा डाउट्स क्लियर होंगे, ठीक है। हम थ्योरी पढ़ भी लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं तो क्या होता है, थ्योरी हमारे दिमाग से निकल जाती है। इसलिए थ्योरी पक्की करनी है तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। तो आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। और हाँ, पहला क्वेश्चन करने से पहले देखिए, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे इसके आगे की सीरीज़ और आगे के जो भी वीडियोस हैं वो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगी। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ इसे लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों के साथ अपने पीर ग्रुप में, स्टडी ग्रुप्स में शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अंग्रेजी सेनापति ह्यूरोज को उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की क्रांति के दमन का कार्य सौंपा गया था? तो ह्यूरोज को जो है बुंदेलखंड की क्रांति के दमन का कार्य सौंपा गया था, ठीक है। ये 1857 की क्रांति की बात कर रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में नेतृत्व जिन्होंने किया था उनका नाम था नाना साहब। बेसिकली कानपुर के क्षेत्र में नाना साहब, यहाँ पे सॉरी नाना साहब नहीं है, ये कुंवर सिंह होगा। मैंने देखिए नाम गलत लिया लेकिन टिक तो सही जगह पे लगाया। कुंवर सिंह जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश मतलब बिहार की तरफ का जो इलाका होता है उस समय वो पूर्वी उत्तर प्रदेश कहलाता था, ठीक है। तो बिहार में जो नेतृत्व करता थे वो कुंवर सिंह थे। और कुंवर सिंह जब शहीद हो गए उनके बाद उनके भाई अमर सिंह आए, उन्होंने इस क्रांति का नेतृत्व संभाला था। तो अगर कभी क्वेश्चन बने कि बिहार में या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति के नेता कौन थे, तो ऑप्शन में अगर कुंवर सिंह है तो आप कुंवर सिंह लगाओगे। अगर कुंवर सिंह और अमर सिंह दोनों है तो आप कुंवर सिंह और अमर सिंह दोनों लगाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कुंवर सिंह ने अंग्रेज कर्नल मिलमैन को कब परास्त किया? तो कुंवर सिंह ने मिलमैन को परास्त किया था 26 मार्च 1858 को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। कानपुर में 1857 की क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? नाना साहब कर रहे थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लखनऊ में 1857 की क्रांति का संचालन किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था और बहादुर शाह जफर। देखिए बहादुर शाह जफर इस तरीके से नेतृत्व कर रहे थे। मैंने इसीलिए आप लोगों को कहा है कि आप लोग 1857 की क्रांति का मेरा वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें 1857 की क्रांति की भूमिका से लेकर जब तक इस क्रांति का दमन किया गया, इस युद्ध का दमन किया गया, तब तक की बात की गई है, ठीक है। देखिए जब 1857 की क्रांति शुरू हुई थी, कहाँ से? बैरकपुर से शुरू हुई थी। तो जब सिपाहियों ने कूच किया दिल्ली की तरफ और वह दिल्ली पहुँचे और लाल किला पहुँचकर उन्होंने क्या किया कि जो बहादुर शाह जफर थे उस समय ये इनकी उम्र हो चुकी थी, बूढ़े हो चुके थे ये, लेकिन क्या किया सिपाहियों ने, इनको अपना बादशाह घोषित कर दिया, ठीक है। इनको अपना बादशाह घोषित कर दिया। तो बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व की कमान किसको दे दी थी? बख्त खान को दे दी थी, ठीक है, बख्त खान को दे दी थी। लेकिन अगर पूछा जाए, जैसे यहाँ पर ऑप्शन में है आपके कि क्रांति का संचालन कौन कर रहा था, तो हम जानते हैं कि लखनऊ में बेगम हजरत महल नेतृत्व कर रही थी, लेकिन बहादुर शाह जफर जो है एक तरीके से नेतृत्वकर्ता इस तरह से थे कि उनको बादशाह घोषित किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रदेश में मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब प्रारंभ हुआ? तो मेरठ में जब स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ 10 मई 1857 को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये थोड़ा ऊपर नीचे है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। सी ऑप्शन होगा 10 मई 1857। सन 1857 में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हुए विद्रोह को किसकी सहायता से दबाया जा सका? तो देखिए 1857 में जब अवध में क्रांतिकारी, ये 1857 की क्रांति अवध प्रांत तक पहुंची थी, तो उसको गोरखाओं की सहायता से ब्रिटिश सरकार ने दबाया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अवध में हुए विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अवध में नेतृत्व कौन कर रहा था? बेगम हजरत महल कर रही थी। अवध मतलब उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, ठीक है, अवध प्रांत कहा जाता था तब ये। प्रदेश में झांसी के किले पर अंग्रेजों का अधिकार कब हो गया? तो प्रदेश में झांसी के किलों पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया 5 अप्रैल 1858 को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होगा। अवध अंग्रेजों के अधिकार में कब आया? तो अवध अंग्रेजों के अधिकार में आया 6 सितंबर 1857 को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा। ये भी ऊपर नीचे है ऑप्शंस, इसको करेक्ट देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी 6 सितंबर 1857 पर 57 को अंग्रेजों के अधिकार में कौन आ गया? अवध प्रांत आ गया, ठीक है।
गोरखपुर उत्तर प्रदेश के समीप स्थित चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? चौरी चौरा हत्याकांड आपका हुआ था ऑप्शन नंबर ए 4 फरवरी 1922 को। ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4 फरवरी 1922। अब देखिए चौरी चौरा था क्या, यहाँ पर एक नोट दिया है मैंने, और ये यूपीपीसीएस 2001 में भी आया है क्वेश्चन, ठीक है। चौरी चौरा भारत में स्थित उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर नगर का एक गांव है। यह गांव भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ब्रिटिश पुलिस तथा राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच हुई हिंसक घटनाओं के कारण चर्चा में रहा। चौरी चौरा थाने में आग लगा दी गई थी, जिससे 25 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। और हुआ क्या था, तभी महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया था, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो उत्तर प्रदेश में जो किसान आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। 1857 के दौरान तात्या टोपे ने किस जगह पर क्रांति का संचालन किया था? तो देखिए, तात्या टोपे ने कालपी में क्रांति का संचालन किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा, हमने अभी टेबल में ये पढ़ा भी। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कौन सी है? तो महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली जो है वाराणसी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे एक नोट दिया गया है, लक्ष्मीबाई उर्फ झांसी की रानी, इनका जो बचपन का नाम था वो मनु भी था, ठीक है। मणिकर्णिका भी इनको कहा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। मणिकर्णिका, आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी मणिकर्णिका, और बचपन का नाम इनका क्या था? मनु था, ठीक है। लक्ष्मीबाई उर्फ झांसी की रानी 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना थी। इनका जन्म 19 नवंबर 1835 को वाराणसी में हुआ था, ठीक है। ध्यान रखेंगे कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में हुआ था। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी का घोषणा पत्र को प्रयागराज में किसने पढ़कर सुनाया था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो 1 नवंबर 1858 को जो महारानी उस समय थी, ब्रिटिश क्राउन का जो घोषणा पत्र था उसको पढ़ करके सुनाया था आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग ने महारानी के घोषणा पत्र को पढ़ करके सुनाया था। और इस घोषणा पत्र के बाद ही जो भारत की बागडोर थी, भारत में कंपनी के शासन का अंत हो गया, और जो शासन था वो किसके पास पहुंच गया? महारानी के पास पहुंच गया, ब्रिटिश क्राउन के पास पहुंच गया, ठीक है। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए, अवध के किस नवाब ने वॉरेन हेस्टिंग के साथ संधि की? ठीक है, तो अवध के जो नवाब थे जिनका नाम था शुजाउद्दौला, इन्होंने वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ संधि की थी जिसका नाम था सहायक संधि। अवध के प्रथम नवाब कौन थे? तो अवध का जो प्रथम नवाब थे उनका नाम था शहादत खान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो सिपाही विद्रोह मतलब 1857 की क्रांति की बात कर रहे हैं, तो सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और 1858 का जो घोषणा पत्र जारी किया गया था उसमें गवर्नर जनरल की पोस्ट को बदलकर क्या कर दिया गया था? वायसराय कर दिया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा। ये आप पॉलिटी की क्लास में जाकर के सारे अधिनियम और एक्ट भी देख सकते हो। अगर आप लोगों ने देखे नहीं हैं तो उसको देख लीजिएगा। पॉलिटी की सारी चीज़ें उधर से आपकी क्लियर हो जानी है, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू, जो कि अध्यक्ष कब बनी थी? 1925 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। असहयोग आंदोलन के दौरान किस प्रांत के किसानों ने गैर कानूनी उगाही के विरुद्ध विरोध कर दिया था, अर्थात जो है कर देने से मना कर दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अवध के जो किसान थे उन्होंने गैर कानूनी उगाही के विरुद्ध विद्रोह किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा, अवध। कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किस स्थान पर किया गया था? तो स्वराज पार्टी का गठन जो किया गया था ये प्रयागराज में किया गया था। काकोरी ट्रेन डकैती की घटना कब हुई थी? तो काकोरी ट्रेन डकैती की घटना जो है ये हुई थी ऑप्शन नंबर ए 9 अगस्त 1925 को, ठीक है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पास स्थित काकोरी नामक स्थान पर 9 अगस्त 1925 को देशभक्तों ने, मतलब क्रांतिकारी जो थे, उन्होंने रेल विभाग की ले जा रही संग्रहित धनराशि को लूटा था, बताया था अभी ऊपर मैंने। और इस डकैती में अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी, सचिंद्र नाथ सान्याल,
मंथननाथ गुप्ता, राम प्रसाद बिस्मिल इत्यादि शामिल थे। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी गई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में चित्तू पांडे के द्वारा समानांतर सरकार का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सेनापति कौन थे? तो ये चंद्रशेखर आजाद थे। ऑप्शन नंबर, स्थापना की थी चंद्रशेखर आजाद ने, लेकिन सेनापति कहा जाए या बागडोर किसको सौंपी गई थी? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक के जो सेनापति हैं वे भगत सिंह चुने गए थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ये स्थापना हुई थी फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में। और सोशलिस्ट जो नाम था ये ऐड किया गया था, सोशलिस्ट जो टर्म ऐड किया गया था ये भगत सिंह के द्वारा ही हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में किया गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक साथ अधिवेशन लखनऊ में कब हुआ था? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो एक साथ अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, ये 1916 में हुआ था। इसे लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लखनऊ पैक्ट में के नाम से जानते हैं। लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हो गया था और नरम गरम दल जो अलग हो गए थे वो भी एक हो गए थे। ठीक है, चलिए। प्रयागराज में 1857 के संग्राम के नेता कौन थे? तो देखिए, प्रयागराज में मौलवी लियाकत अली जो थे ये 1857 की क्रांति की बागडोर संभाल रहे थे। बाबा रामचंद्र ने किसानों का संगठन किया था। तो बाबा रामचंद्र ने किसानों का संगठन कहाँ पर किया था? अवध में किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अवध को कुशासन के आधार पर कब ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो अवध को 1856 में कुशासन के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ पर शहीद हुए थे? तो ये शहीद हुए थे प्रयागराज में, अल्फ्रेड पार्क में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया के किस कांग्रेसी नेता के नेतृत्व में अस्थायी सरकार की स्थापना हुई थी? तो चित्तू पांडे के नेतृत्व में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था ये आपका लखनऊ में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रयागराज में 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? तो प्रयागराज में 1857 की क्रांति के नेता थे मौलवी लियाकत अली। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे शेर बलिया के नाम से जाना जाता है? तो शेर बलिया चित्तू पांडे कहे जाते हैं। इन्होंने ही वहाँ पर समानांतर सरकार की स्थापना की थी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने कुल 35 क्वेश्चन देखे। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन से। इसमें हमने क्या क्या देखा? 1857 की क्रांति देखी, उसके बाद हमने असहयोग आंदोलन देखा, भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए क्वेश्चन हमने किए और कांग्रेस से जुड़े हुए भी क्वेश्चन हमने किए। सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी देखा हमने, और जो भी कानपुर षड्यंत्र केस हुआ, अखिल भारतीय किसान सभा, चौरी चौरा कांड, ठीक है, मंगल पांडे के बारे में हमने जाना, तात्या टोपे और लियाकत अली, इन सब के बारे में भी हमने पढ़ा। बीएचयू की स्थापना किस प्रकार से हुई, हमने ये सब देखा। काकोरी कांड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन देखे। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश से जो भी स्वतंत्रता आंदोलन के क्वेश्चंस बनते थे, थ्योरी बनती थी, वो हमने कंप्लीट की है। तो आई होप ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। अगर क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।